एक राज्य में राजा की पत्नी और एक वजीर की पत्नी दोनों अपने अपने बच्चों की उम्मीद कर रही थी और उन्होंने वादा किया कि वे अपने बच्चों की आपस में शादी कर देंगे। राजा की पत्नी ने एक काले सांप को जन्म दिया जिसका नाम मीर मस्त मिज मस्त ओ खुमार मतलब नींद में रहने वाला राजकुमार रखा गया। और वजीर की पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम मेर निगाह कृपा की आंख रखा। वे दोनों साथ बड़े हुए और जब वे शादी की उम्र को पहुंचे तो राजा ने वजीर को आदेश दिया कि उनके बच्चों की शादी करवा दी जाए। राजा के डर से वजीर ने मेर निगाह की शादी सांप से कर दी। शादी की रात राजकुमार सांप की खाल उतारकर एक सुंदर युवक बन जाता है। फिर सुबह होते ही वापस खाल पहन लेता है। समय बीतता है, रानी को अपने बेटे की असली सच्चाई पता चलती है। फिर वह अपनी बहू से बात करती है और उससे कहती है कि वह यह पता करे कि सांप की खाल को कैसे नष्ट किया जा सकता है। मेर निगाह रानी की बात मानती है। राजकुमार उसे बताता है कि उसे सांप की खाल को एक खास आग में जलाना होगा जो अंडे के खोल, झाड़ू के डंडे और कुत्ते की पूंछ के बाल से बनी हो। लेकिन वह चेतावनी भी देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। मेर निगाह खाल को उस आग में जला देती है। मिज मस्त ओ खुमार प्रकट होता है और उसे श्राप देता है कि वह उसे तब तक नहीं देख पाएगी जब तक वह 7 जोड़ी लोहे की चप्पलें और 7 कागज के कपड़े घिस न दे। फिर वह गायब हो जाता है। मेर निगाह उसके बताए अनुसार चलती है और बहुत दूर तक चलती रहती है जब तक कि वह एक नदी तक नहीं पहुंच जाती जहां एक दासी पानी भर रही होती है। राजकुमारी उस दासी से उसके मालिक के बारे में पूछती है और वह जवाब देती है। राजकुमार मिज मस्त जिसके लिए वह पानी भर रही है क्योंकि राजकुमार अपनी मौसी की बेटी से शादी कर रहा है। मेर निगाह दासी से कहती है कि वह उसकी अंगूठी उस घड़े में डाल दे जो वह राजकुमार को देने जा रही है। दासी अंगूठी को घड़े में डाल देती है और उसे अपने मालिक को देती है। जब मीर मस्त या खुमार अपने हाथ धो रहा होता है, अंगूठी घड़े से गिरती है जिसे वह पहचान जाता है। फिर वह दासी से पूछता है कि यह अंगूठी कहाँ से आई और दासी उसे उस यात्री के बारे में बताती है जो नदी किनारे बैठी है। मीर मस्त बाहर आता है और अपनी पत्नी से मिलता है लेकिन उसे अपनी मौसी के बारे में चेतावनी देता है। इसलिए वह उसे अंदर ले जाकर एक दासी के रूप में छुपा देता है। वह मेर निगाह को अपने कुछ बाल भी देता है जिन्हें वह मुसीबत में जलाकर उसे बुला सकती है। मीर मस्त अपनी मौसी को मना लेता है कि वह मेर निगाह को अपनी नौकरानी रख ले और मौसी जल्द ही उसे मुश्किल कामों पर भेजती है। सबसे पहले वह एक मोतियों से जड़ा हुआ झाड़ू देती है जिससे उसे सफाई करनी होती है और एक भी मोती गिरना नहीं चाहिए। जब मेर निगाह झाड़ू लगाने की कोशिश करती है, मोती गिर जाते हैं और वह अपने पति के बाल जलाकर उसे बुला लेती है। वह उसके लिए काम पूरा करता है और वह जाकर उसकी मौसी को बताती है जो शक करती है कि मीर मस्त या खुमार ने मदद की है। फिर मेर निगाह को एक छलनी से जमीन पर पानी छिड़कने को कहा जाता है जो वह नहीं कर पाती और अपने पति को फिर से बुलाती है।
तीसरी बार उसकी मौसी कुछ कीड़े एक डिब्बे में छुपाकर मेर निगाह को देती है, यह कहकर कि इसमें मोती है, और कहती है कि वह इसे फलां जगह पहुंचाए, और उसे निर्देश देती है घोड़े को हड्डियां और कुत्ते को भूसा देना है, बंद दरवाजों को बंद रखना और खुले दरवाजों को खोलना है, गंदगी और खून से भरे गड्ढे के पास से न गुजरना। रास्ते में मेर निगाह डिब्बा खोलती है और कीड़े उस पर चढ़ जाते हैं। वह अपने पति के बाल आग में डालती है। वह आता है, कीड़ों को वापस डिब्बे में भरता है, फिर अपनी पत्नी को सलाह देता है कि वह क्या करे। वह कुत्ते को हड्डी दे, घोड़े को भूसा दे, बंद दरवाजा खोले और खुले दरवाजे को बंद करे, कीचड़ और खून से भरे गड्ढे की तारीफ करे और कहे कि इसमें शहद है, और वहीं पर डिब्बा गिरा दे। मेर निगाह बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे उसने कहा था। डिब्बा गिराती है और वापस दौड़ती है। तभी उसके पीछे एक आवाज आती है जो दरवाजों, गड्ढे और जानवरों से कहती है कि उसे रोके, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार के कारण वे सब उसकी मदद करते हैं। आखिर में राजकुमार की मौसी मेर निगाह को मजबूर करती है कि वह अपनी उंगलियों पर दिए रखकर उसके पति की बारात को रोशनी दे। मेर निगाह कहती है कि उसकी उंगलियां जल रही हैं, जबकि मिस मस्त कहता है कि उसका दिल जल रहा है। शादी के बाद सांप राजकुमार अपनी इंसानी पत्नी को कहता है कि वे भागने से पहले घर की हर चीज से अलविदा कह दें, जब वह अपनी मौसेरी बहन का सिर काट देता है। मेर निगाह और मिस मस्त अपनी मौसी के घर से भाग जाते हैं और अपने साथ कुछ चीजें ले जाते हैं, सरकंडे, सुई, नमक और कुछ समुद्री झाग। जब वे रास्ते में होते हैं, घर में रखा एक वजह उनकी मौसी को उनके भागने की जानकारी देता है, और वह और उसका पति जो कि दानव है, उनका पीछा करते हैं। डैव उन दोनों का पीछा करते हैं और मिस मस्त और खुमार पीछे चीजें फेंकते जाते हैं, और साथ ही खुदा और पैगंबर सुलेमान से मदद मांगते हैं ताकि उनके पीछा करने वालों को रोका जा सके। सरकंडा एक झाड़ी बन जाता है, सुई कांटों का जंगल बन जाती है, नमक का दलदल बन जाता है, और आखिर में समुद्री झाग एक विशाल समुद्र बन जाता है जो उनके और डैवों के बीच आ जाता है। दूसरी ओर डैव दंपति अपने भांजे से पूछते हैं कि उसने समुद्र कैसे पार किया, और मिस मस्त और खुमार झूठ बोलता है कि बस समुद्र के बीच वाले पत्थर पर कदम रखा। डैव उसकी चाल में फंस जाते हैं, समुद्र में गिर जाते हैं और डूब जाते हैं। मेर निगाह और मिस मस्त ओ खुमार घर लौटते हैं और एक नई शादी की खुशी मनाते हैं।